नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेपाल टूर के बारे में। कैसे जाएं, कब जाएं, बस से जाएं तो कितना टाइम लगेगा, अगर ट्रेन से जाना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे, अगर फ्लाइट से जाएंगे तो कैसे जाएंगे, कितना खर्च आएगा, मनी एक्सचेंज कैसे करेंगे, कौन सा सिम काम करेगा नेपाल में, एटीएम कौन सा वर्क करेगा, एटीएम लेके जाते हैं तो पैसे निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मिलेगी आपको सारी जानकारी, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आप बस से नेपाल जाना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे। तो दिल्ली से सीधे काठमांडू के लिए आपको बस मिल जाएगी। डीटीसी की बस सीधे काठमांडू के लिए चलती है, जो कि सुबह लगभग 10 बजे डॉक्टर अंबेडकर बस टर्मिनल से छूटती है। इसका जो टिकट होता है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से आप करा सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन टिकट कराना है तो 7 दिन पहले तक आप ऑनलाइन टिकट कर सकते हैं। ऑनलाइन टिकट कराने की जो वेबसाइट है वो www.dtcbooking.com है। इस पे जाके आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन टिकट लेना चाहते हैं तो आपको बस में ही टिकट मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको अपने साथ एक आईडी रखनी पड़ेगी। आईडी में आप वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड रख सकते हैं। आधार कार्ड रखते हैं तो ज़्यादा से कि आधार कार्ड आपका हर जगह मान्य हो जाता है, और आगे नेपाल में भी आपसे कई जगह पे आधार कार्ड मांगा जाता है। बस का जो सफ़र होता है दिल्ली से काठमांडू का वो लगभग 28 से 30 घंटे का होता है। तो आप बाई बस दिल्ली से काठमांडू जा सकते हैं। इसके अलावा भी भारत के कई मुख्य शहरों से सीधे काठमांडू के लिए बसें चलती हैं। तो अगर आपके किसी नज़दीकी शहर से सीधे बस चलती काठमांडू तो आप बस से काठमांडू जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बस का किराया कितना होता है। अगर आप दिल्ली से काठमांडू बाई बस जाते हैं, जो कि वोल्वो बस होती है, उसका टिकट जो बनती है आपकी वो 2500 से 2800 रुपये के बीच में होती है, जिसमें कि 5 साल के बच्चे को अगर ले जा रहे हैं तो उसका टिकट नहीं बनता है, लेकिन उसको कोई भी सीट प्रोवाइड नहीं की जाती है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं, अगर आप कार या बाइक से नेपाल जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बॉर्डर पे एक परमिट लेना होता है, क्योंकि बहुत से लोग बाइक से नेपाल का टूर करना चाहते हैं। तो बाइक से अगर आप जाते हैं तो आपको एक परमिट लेना होता है। परमिट का जो चार्ज होता है वो 120 रुपये से 150 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से होता है। तो अगर आप नेपाल 4 दिन के लिए जा रहे हैं तो 4 दिन का परमिट ले सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से हमेशा 1 दिन एक्स्ट्रा का परमिट लेके चलें। इससे आपका ये फ़ायदा होगा कि अगर आप 1 दिन एक्स्ट्रा नेपाल रुक जाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप 4 दिन का परमिट लेके जाते हैं और 1 दिन एक्स्ट्रा नेपाल में रह जाते हैं तो 2 से 2500 रुपये तक आपको फ़ाइन देनी पड़ सकती है। इसके अलावा आप जिस बाइक से नेपाल का टूर करना चाहते हैं, बाइक पूरी तरीके से मेंटेन होनी चाहिए, मतलब कहीं से टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। दोनों साइड मिरर सही से होने चाहिए, इंडिकेटर सही से होने चाहिए। इसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं बाइक के, सारे कागजात होने चाहिए, क्योंकि जगह जगह पे इसकी चेकिंग होती है। और नेपाल में भारतीय टूरिस्ट जितने भी जाते हैं उनके लिए काफ़ी सख्त कानून बने हुए हैं, तो इससे आपका चालान हो सकता है। तो आप अगर नेपाल बाइक से जाना चाहते हैं तो पूरी तरीके से बाइक मेंटेन करके लेके जाएं और पूरे डॉक्यूमेंट्स हमेशा अपने साथ रखें। इसके अलावा अगर आप बाई फ्लाइट नेपाल जाना चाहते हैं तो भारत के कई मुख्य शहरों से सीधे नेपाल और काठमांडू के लिए फ़्लाइट चलती है। हम दिल्ली को मान के चल रहे हैं, तो दिल्ली से अगर आप बाई फ्लाइट नेपाल जाना चाहते हैं तो 6 से 7 हज़ार रुपये आपका चार्ज होने वाला है नेपाल पहुँचने में, और 1.5 से 2 घंटे में आप नेपाल पहुंच जाएंगे। क्योंकि अगर आप बस से जाते हैं तो बस का जो सफ़र होता है 28 से 30 घंटे का होता है, जो कि काफ़ी टफ है। एक ही सीट पे बैठे बैठे आप परेशान हो सकते हैं। इसके अलावा आपको काफ़ी दिक्कत भी हो सकती है। तो अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो बाई फ्लाइट भी आप नेपाल जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर आप कार से नेपाल जाना चाहते हैं तो कार का परमिट चार्ज कितना होता है। तो अगर आप कार से जाते हैं तो 400 रुपये के हिसाब से आपको प्रतिदिन का परमिट बनता है। परमिट आपको इसलिए बनवाना पड़ता है क्योंकि नेपाल में आपको वीज़ा और पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एक टाइप से ये कह सकते हैं कि ये एक वीज़े का ही चार्ज होता है, जो कि आपसे बाइक और कार का लिया जाता है। अब बात कर लेते हैं सबसे सस्ते और आसान तरीका, जो कि है ट्रेन से। अगर आप ट्रेन से नेपाल जाना चाहते हैं तो नेपाल बॉर्डर 2 जगह से आप बाई ट्रेन जा सकते हैं।
पहला है बाई रक्सौल जो कि बिहार में पड़ता है, और दूसरा है गोरखपुर के रास्ते आप बाई ट्रेन नेपाल जा सकते हैं। सबसे पहले हम रक्सौल की बात करेंगे। आप रक्सौल के रास्ते नेपाल जाना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे? अगर आप रक्सौल के रास्ते सीधे नेपाल जाना चाहते हैं तो दिल्ली से बहुत सी ट्रेनें सीधे रक्सौल के लिए चलती हैं, जिसका कि किराया होता है स्लीपर क्लास अगर आप जाते हैं तो 550 रुपये के आसपास होता है। थर्ड एसी से जाते हैं तो लगभग 1265 का होता है। अगर आप सेकंड एसी का टिकट कराते हैं तो 1815 रुपये का होता है। अगर आप फर्स्ट एसी का ट्रेन का टिकट कराते हैं तो 3060 रुपये के आसपास ट्रेन का टिकट बनता है दिल्ली से रक्सौल के लिए। तो आप बाई ट्रेन रक्सौल पहुँच जाएंगे। रक्सौल पहुँचने के बाद जो नेपाल बॉर्डर की दूरी बचती है वो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की बचती है, लेकिन आपको जाना होता है बीरगंज। तो आप बीरगंज बाई टैक्सी जा सकते हैं। बाई टैक्सी अगर आप बीरगंज जाते हैं, टैक्सी का जो चार्ज होता है वो 70 से 80 रुपये होता है। तो आप 70 से 80 रुपये देके नेपाल बीरगंज पहुंच सकते हैं। ऐसे में आपको किसी भी प्रकार के कोई भी परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस यहां पहुंचने के बाद आपको एक चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि आपके पास जो रुपया होगा वो भारतीय रुपये में होगा। वैसे तो नेपाल अगर आप जाते हैं तो भारतीय रुपये वहाँ पे ले लिया जाता है, लेकिन जो छोटी नोट होती है, कहने का मतलब है 100, 50, 10, 20 ऐसी नोटें नेपाल में चल जाती हैं। अगर आपके पास बड़ी नोट है 200, 500, 2000 की, तो नेपाल में आपकी 200, 500, 2000 की नोट नहीं चलेगी। इसके लिए आपको नेपाल बॉर्डर पे ही कई सारी एक्सचेंज मनी एजेंसी होती है, उस पर जाके आप मनी एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर आप 1000 रुपये मनी एक्सचेंज करते हैं तो आपको नेपाली 1600 रुपये मिलेगा, क्योंकि भारतीय रुपये 1 रुपये के हिसाब से वहाँ पे 1.6 रुपये की वैल्यू होती है। तो आप अपने हिसाब से जितना पैसा आपको नेपाल में खर्च करना हो या फिर जितना आपका टूर का बजट हो, उस हिसाब से आप मनी एक्सचेंज कर सकते हैं। आप नेपाल पूरा घूमने के बाद फिर से वापसी में आप नेपाली रुपयों को भारतीय रुपयों में बॉर्डर पे ही कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो मनी एक्सचेंज करने के बाद आपको जाना होता है आगे काठमांडू, क्योंकि अधिकतम जितने भी लोग नेपाल घूमने जाते हैं सबसे पहले वो काठमांडू ही जाते हैं, क्योंकि काठमांडू में ही पशुपतिनाथ जी का मंदिर है। तो काठमांडू पहुंचने के लिए आपको बीरगंज से ही बस मिल जाएगी। बस आपको एसी नॉन एसी दोनों प्रकार की मिलती हैं। बस का जो किराया होता है, अगर आप नॉन एसी से जाना चाहते हैं तो 800-900 रुपये आपका किराया लगने वाला है। अगर आप एसी बस से जाना चाहते हैं तो 1100 से 1200 रुपये आपको देने पड़ते हैं बीरगंज से काठमांडू पहुंचने के लिए। तो आप बाई बस बीरगंज से काठमांडू जा सकते हैं। इसके अलावा बीरगंज से आपको सूमो सफारी भी मिल जाती हैं, जो कि 600 से 700 रुपये चार्ज करती हैं और 5 से 6 घंटे में ही आपको काठमांडू पहुंचा देती हैं। ये तो बात हो गई अगर बाई रक्सौल आप ट्रेन से नेपाल जाना चाहते हैं तो। दूसरा तरीका है बाई गोरखपुर होते हुए भी आप नेपाल जा सकते हैं। तो गोरखपुर के लिए भी देश के सभी मुख्य शहरों से सीधे ट्रेनें चलती हैं, लेकिन हम बात दिल्ली को सेंटर मान के कर रहे हैं। तो अगर आप दिल्ली से गोरखपुर जाना चाहते हैं तो आप बाई ट्रेन जाते हैं तो स्लीपर का जो किराया होता है ट्रेन का वो 400 रुपये के आसपास का होता है। अगर आप थर्ड एसी का टिकट कराते हैं तो 1100 रुपये का होता है। अगर आप सेकेंड एसी का कराते हैं तो वो 1600 रुपये के आसपास होता है। अगर आप फर्स्ट एसी से दिल्ली से गोरखपुर जाते हैं तो 2600 रुपये आसपास का टिकट आपका ट्रेन का बनता है। गोरखपुर पहुंचने के बाद आपको जाना होता है सोनौली बॉर्डर, जिसे कि नेपाल बॉर्डर भी कहते हैं। गोरखपुर से सोनौली बॉर्डर की जो दूरी है वो लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन सोनौली से पहले एक स्टेशन पड़ता है नौतनवा। नौतनवा तक जाने के लिए आपको पैसेंजर ट्रेनें भी मिल जाएंगी और बसें भी मिल जाएंगी। 4 से 5 घंटे लगता है नौतनवा तक जाने में। तो अगर आप बाई बस जाना चाहते हैं नौतनवा तो आप बाई बस नौतनवा जा सकते हैं। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो ट्रेन से जा सकते हैं। अगर आप पैसेंजर ट्रेन से नौतनवा जाना चाहते हैं तो 50 से 60 रुपये आपका चार्ज होता है और आप बाई पैसेंजर ट्रेन नौतनवा जा सकते हैं। अगर आप बस से नौतनवा जाना चाहते हैं तो 100 से 150 रुपये बस वाले चार्ज करते हैं और आपको नौतनवा ड्रॉप कर देते हैं। नौतनवा पहुंचने के बाद आपको जाना होता है सोनौली बॉर्डर। सोनौली बॉर्डर पहुंचने के लिए आपको टैक्सी वगैरह मिल जाएगी नौतनवा से ही, जिसका कि किराया 60-70 रुपये होता है और आपको सोनौली बॉर्डर तक छोड़ देती है। सोनौली बॉर्डर पहुंचने के बाद आपको फिर से अगर पैसे वगैरह एक्सचेंज कराने हैं तो आप एक्सचेंज करा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने पास हमेशा एक ID कार्ड रखें, आधार कार्ड वगैरह, क्योंकि आपकी ID आपसे मांगी जा सकती है। सोनौली बॉर्डर पहुँचने के बाद आपको आगे जाना होता है भैरवा। भैरवा जो कि नेपाल में है। तो सोनौली बॉर्डर से भैरवा की जो दूरी पड़ती है वो 5 से 6 किलोमीटर की होती है। सोनौली बॉर्डर से आपको टैक्सी ऑटो वगैरह मिल जाता है। 30-40 रुपये लेते हैं आपको भैरवा
छोड़ देते हैं। भैरवा पहुंचने के बाद आपको काठमांडू के लिए बस वगैरह भैरवा से ही मिलेगी। तो भैरवा से भी आपको जो बस मिलती है एसी नॉन एसी मिल जाती है। अगर आप नॉन एसी से जाना चाहते हैं भैरवा टू काठमांडू तो 500 से लेके 600 रुपये आपका बस का किराया होने वाला है। अगर आप एसी बस से भैरवा से काठमांडू जाना चाहते हैं तो 900 से 1000 रुपये के आसपास का टिकट बनता है भैरवा से काठमांडू के लिए। तो आप अपने हिसाब से अपना बजट देखते हुए अपनी यात्रा कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कौन सा सिम नेपाल में वर्क करेगा। तो आप अगर भारत से जा रहे हैं तो आपका कोई भी भारतीय सिम नेपाल में काम नहीं करेगा। इसके लिए आपको नेपाल बॉर्डर पे ही नया सिम मिल जाता है। अगर आप नया सिम लेना चाहते हैं नेपाल बॉर्डर पे तो उसके लिए आपको एक आईडी देनी होती है। आईडी जो आपको देनी होती है आधार कार्ड आपको देना होता है। 200 से 250 रुपये में आपको सिम मिल जाता है। इसके बाद आपको अपने हिसाब से इसमें रिचार्ज कराना होता है। अगर आप नेट का रिचार्ज कराना चाहते हैं तो वो उसी हिसाब से आपको वहाँ पर जो भी टैरिफ प्लान चल रहा होगा उस हिसाब से आप अपना रिचार्ज करा सकते हैं और पूरे नेपाल भर वो सिम काफ़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं अगर आप नेपाल में एटीएम का यूज़ करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपके पास वीज़ा इंटरनेशनल डेबिट कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास इंटरनेशनल डेबिट कार्ड नहीं है तो नेपाल जाने से पहले आप अपनी बैंक में जाके इंटरनेशनल वीज़ा एटीएम कार्ड ले सकते हैं। अगर आप नेपाल में एटीएम यूज़ करते हैं तो अगर आप एक बार नेपाल में किसी भी एटीएम से पैसे निकालते हैं तो उसका 150 रुपये के आसपास का आपका चार्ज कटता है। अगर आप मान लीजिए एक बार 1000 रुपये भी निकालेंगे तो 150 रुपये आपके अकाउंट से कट ही जाएगा। आप 10,000 निकालेंगे तब भी 150 रुपये जो चार्ज है वो आपका कट ही जाएगा। अगर आप नेपाल में मान लीजिए नेपाली रुपये 10,000 निकालते हैं तो आपके अकाउंट से लगभग 6,000 रुपये कट जाए, क्योंकि हमारे भारतीय रुपये में और नेपाली रुपये में इतना फ़र्क आता है। तो आप नेपाल में एटीएम का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप नेपाल जाना चाहते हैं तो आपको काफ़ी आसानी से समझ आ गया होगा कि आप किस तरीके से नेपाल जा सकते हैं। अब आपके हिसाब से जो तरीका आपको सही लगता है उस तरीके से आप नेपाल जा सकते हैं। और नेपाल में कौन कौन सी जगह घूमने वाली हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिलते रहे। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.